हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टू लर्न। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं शिक्षण अभिरुचि के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को, जो कि है शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम बेस से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। ठीक है, जब आप एक शिक्षक बन जाते हैं या आप शिक्षण कार्य कर रहे होते हैं, तो आपको उस कार्य के प्रति कितने संतुष्टि मिल रही है, कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। और एक तरह से देखा जाए तो आप कोई भी अगर काम कर रहे हैं तो आपको उसमें एक तरह से इंजॉयमेंट आप ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के जो इस टॉपिक में है, हम इसको कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि इसका टॉपिक है। इसके कुछ क्वेश्चन हैं, इनको देख लेते हैं। इसमें है, एक व्यक्ति शिक्षण का एक पेशे या व्यवसाय के रूप में आनंद ले सकता है जब वह, ठीक है, तो जब कोई व्यक्ति क्या करता है शिक्षण कार्य में, जब वो प्रवेश करता है, वो एक शिक्षक बनता है, तो वो अपने व्यवसाय को किस तरह से देखता है, वो एक आनंद प्राप्त कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो कैसे उसके सामने ये चीज़ें आप उसको दिखेंगी। ऑप्शन है, छात्रों पर नियंत्रण रखता है, छात्रों से सम्मान प्राप्त करता है, अपने साथियों से ज़्यादा योग्य होता है, या उच्च अधिकारियों के बहुत निकट होता है। ठीक है, तो कहीं न कहीं किसी भी इंसान को, अगर वह शिक्षण कार्य में अगर वो प्रवेश कर रहा है और वो सच्चे मन से अगर शिक्षण जो कार्य है वो कर रहा है, तो उसे ये फ़ील होगा कि उसके जो छात्र हैं उसका वो बराबर सम्मान कर रहे हैं। तो उस इंसान को, उस शिक्षक को क्या होगा, उस व्यवसाय में ज़रूर ही आनंद प्राप्त होगा। ठीक है, ये इसमें राइट आंसर रहेगा। फिर है, व्यावसायिकता का अर्थ है, तो व्यवसाय क्या है, इसका अर्थ देख लेते हैं। ऑप्शन देखिए, व्यावसायिक नियम संहिता का पालन, प्रशिक्षण कार्यक्रम में भागीदारी, वेतन के लिए काम, या बच्चों के प्रति उत्तरदायी होना। तो यहाँ पे शिक्षण व्यावसायिकता का अर्थ होना चाहिए था। शिक्षण व्यावसायिकता का अर्थ क्या होना चाहिए कि बच्चों के प्रति उत्तरदायी, क्योंकि एक शिक्षक का ये उत्तरदायित्व तो होता है कि वह एक बच्चे को क्या करे, एक बालक के अंदर सर्वगुण संपन्न उसको बनाए, सारे गुणों का उसमें विकास करे। ठीक है, एक जो कहते हैं कि आगे चल कर के एक अच्छा मानव का विकास किसके द्वारा होता है, एक शिक्षक के द्वारा होता है। तो ये सारे उत्तरदायित्व किसकी होती है, एक शिक्षक की होती है। ठीक है, फिर है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे एक सामान्य कारण है। ऑप्शन है, प्रौद्योगिकी का अपर्याप्त विकास, समाज में स्वीकृति, शिक्षक का व्यवहार, या छात्र की रुचि। ठीक है, शिक्षा में प्रौद्योगिकी का इष्टतम रूप से उपयोग न किए जाने के पीछे कारण क्या होना चाहिए। ऑप्शन इसमें राइट रहेगा, ऑप्शन सी वाला, इसमें शिक्षक का व्यवहार। ठीक है, शिक्षक का व्यवहार कैसा है, इस पर ये डिपेंड करता है कि जो शिक्षा में प्रौद्योगिकी का जो उपयोग है वो कैसा होगा, शिक्षक के व्यवहार पर डिपेंड होगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, मैंने बीएड करने का निर्णय लिया। ठीक है, जब आप शिक्षक बनने के लिए बीएड में प्रवेश करते हैं तो किन कारणों से करते हैं, इस पे ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, या मैं कॉलेज में कुछ समय और बिताना चाहता था, या फिर मैं बीएड पूर्ण करने के तुरंत बाद मुझे किसी भी विद्यालय में शिक्षण कार्य के लिए तुरंत नौकरी मिल जाएगी, या शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि शिक्षण कार्य के लिए ऑप्शन डी इसमें राइट रहेगा, क्योंकि जब बीएड करने का एक वजह क्या होती है कि जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो उसमें क्या होगा, हमें खुद ही पहले क्या होना पड़ेगा, दक्ष होना पड़ेगा, एक ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, तो जाकर के आप शिक्षक का के लिए मान्य हो जाते हैं। तो शिक्षण कार्य के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण प्राप्त करना इसलिए आवश्यक होता है बीएड करना। ठीक है, तो ये इसमें डी आंसर राइट रहने वाला है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने भारत में शिक्षक शिक्षा के व्यावसायीकरण के लिए अपेक्षाकृत अधिक योगदान दिया। ठीक है, किसने भारत में शिक्षा के व्यवसायीकरण के लिए अधिक योगदान दिया। ऑप्शन है, शिक्षक संघों का गठन, शिक्षण अधिगम प्रणालियों के लेन देन के लिए शिक्षक कोड विकसित करना, या शिक्षकों को विशेष पैकेज की पेशकश, या पूर्व सेवा शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम की अवधि बढ़ाना। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट रहेगा, शिक्षण अधिगम प्रणालियों के लेन देन के लिए
शिक्षक कोड विकसित करना। ठीक है, ये इसमें ऑप्शन राइट है। अगला है अच्छा शिक्षक वह है। एक अच्छा शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए अच्छे शिक्षक में? ऑप्शन है अपने विषय में प्रवीण हो, या मेधावी व परिश्रमी हो, या सादा जीवन व्यतीत करता हो, या अपने छात्रों को प्रति सच्ची लगन रखता हो। तो एक अच्छा शिक्षक वह होता है जिसको अपने विषय का बहुत अच्छे से ज्ञान होता है। ठीक है, बच्चों के जो भी डाउट हैं तो वो आसानी से क्लियर कर सके। तो ये एक अच्छे शिक्षक की विशेषता होती है। फिर है एक शिक्षक का निजी जीवन पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, स्कूल के मानकों के अनुरूप होना चाहिए, चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए। ठीक है, तो एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए? तो टीचरों का जो एक तरह से कहें तो रिफ्लेक्शन जो है छात्रों पे पड़ता है, यानी कि छात्र देख रहे होते हैं कि उसका जो जीवन है वो कैसा है। ठीक है, तो इस बेस पे जो आंसर बनेगा वो है पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। शिक्षक को हमेशा ही एक अच्छे ढांचे में जो समाज देखता है, तो शिक्षक को गरिमा के अनुरूप क्या होना चाहिए? शिक्षक का निजी जीवन होना चाहिए। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान उसकी नौकरी है, या फिर उसकी शिक्षण के प्रति आस्था है, या छात्रों का उसके प्रति विश्वास है, या उसकी गरिमा एवं मर्यादा है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या है? शिक्षक के लिए सबसे मूल्यवान क्या होना चाहिए? इसमें राइट आंसर रहेगा आपका छात्रों के प्रति उसके विश्वास की। ठीक है, छात्रों का उसके प्रति विश्वास की, ये वाला इसमें राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अगला है विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में सहभाग करना चाहिए, क्योंकि इससे तो विद्यालय के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है तो उसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? ठीक है, उसमें सहभाग करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है? व्यक्तित्व का विकास होता है, सीखने का अवसर मिलता है, आत्मविश्वास के विकास में सहायता होती है, या उपरोक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, ठीक है, ये होता है उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि अगर आप एक टीम के अंदर काम करते हैं, ठीक है, तो विद्यालय के अंदर जब कार्यक्रम होते हैं तो उसमें सभी को भाग लेना होता है, सहभाग होता है, जिससे व्यक्तित्व का विकास भी होता है, सीखने का अवसर प्राप्त होता है, आत्मविश्वास के विकास में भी सहायता मिलती है। इस बेस पे राइट आंसर डी रहेगा, उपरोक्त सभी। फिर है किसी भी विषय को सरलता से सिखाने के लिए शिक्षक का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। तो कोई भी विषय अगर आप बच्चे को सिखा रहे हैं तो सबसे पहले शिक्षक का ही एक गुण क्या होना चाहिए कि विषय वस्तु का ज्ञान हो, आत्मविश्वास हो, प्रभावी व्यक्तित्व हो, या सुहृदयता हो। ठीक है, तो इसमें क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए प्रभावी व्यक्तित्व। ठीक है, ये इसका सही आंसर रहेगा। फिर है शिक्षक छात्र को व्यवसाय के चयन के लिए सहायता तथा निर्देशन इसलिए देता है कि वे विशेषज्ञ होते हैं, वे इस प्रकार की सहायता द्वारा अपनी कुशलता प्रदर्शित करते हैं, या उन्हें छात्रों की रुचि का ज्ञान होता है, या उन्हें सब व्यवसायों का ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें राइट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी वाला, उन्हें छात्रों की रुचि का ज्ञान होता है। फिर आगे है इसमें शिक्षक को अपने विषय वस्तु में निरंतर नए ज्ञान का समावेश करते रहना चाहिए। ऐसा क्यों कहा गया है कि विषय वस्तु को यानी कि अपडेट एक तरह से कहें तो टीचर को रहना चाहिए। ठीक है, सारी जानकारियों के साथ उपस्थित, क्योंकि जो बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, किसी तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं, और आपको कहीं ना कहीं उनको बच्चों को जो डाउट होते हैं उनका समाधान, उनका सॉल्यूशन ज़रूर बताना होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन सी, वह छात्रों को नवीनतम ज्ञान दे सकें। ठीक है, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला है शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होना चाहिए? अनुशासन प्रबंधन, विषय वस्तु शिक्षण, समस्या समाधान प्रशिक्षण, या छात्र दिग्दर्शन। तो शिक्षक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो कार्य रहता है वह है छात्र दिग्दर्शन। ठीक है, ऑप्शन डी वाला। ठीक है, छात्र को यानी कि एक तरह से जब कहते हैं ना कि छात्र केंद्रित शिक्षा, तो छात्र पर फोकस होना चाहिए। ठीक है, ये इसके बेस पे डी आंसर रहेगा।
अगला है कक्षा के आधारीय सिद्धांतों की निम्न में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए। ऑप्शन है प्रधानाचार्य, छात्र समूह, छात्र एवं शिक्षक या शिक्षक। ठीक है, कक्षा के आधारीय सिद्धांतों की निम्न में से किसके द्वारा प्रतिस्थापना की जानी चाहिए। तो इसमें राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, छात्र एवं शिक्षक दोनों की सहभागिता के द्वारा ही जो है कार्य किया जाना चाहिए। अगला है कक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो एक कक्षा के अंदर शिक्षक की भूमिका क्या होती है। छात्रों को सूचना देना। ठीक है, छात्रों को सूचना देना हो सकता है, या फिर इसमें आगे है ऑप्शन छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना, छात्रों में सीखने की क्षमता विकसित करना, या छात्रों को उत्तीर्ण होने के लिए अभ्यास कराना। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है छात्रों को अधिगम के लिए प्रेरित करना। सीखने के लिए हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहना चाहिए, जिससे कि छात्र जो है आगे बढ़े। शिक्षक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है। तो किसके प्रति जवाबदेह होता है, ये आंसर आपको आता होगा। तो ऑप्शन है शासक के प्रति, अभिभावक के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, या समाज तथा छात्रों के प्रति। तो जो राइट आंसर है इसमें समाज तथा छात्रों के प्रति। ठीक है, डी वाला इसमें राइट आंसर रहेगा। कक्षा में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना हेतु शिक्षक निम्न में से क्या उपागम अपनाता है। ठीक है, लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर के शिक्षक जो है कौन कौन से उपागम का अर्थ होगा यहाँ पे कि किस तरह से वो किस विधि का प्रयोग क्लास में करते हैं जो शिक्षक हैं। ऑप्शन है इसमें वह कक्षा में हर काम बहुमत के आधार पर करेगा, छात्रों को स्वतंत्र निर्णय का पूरा अधिकार देता है, या किसी मामले में निर्णय लेते समय वह छात्रों का मार्गदर्शन करता है किंतु अपने विचारों को उन पर थोपता नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो इस बेस पे जो इसका राइट आंसर रहने वाला है वो कहीं ना कहीं तक ऑप्शन डी लग रहा है, क्योंकि इसमें जो ऑप्शन है कि वह कक्षा में हर काम के लिए क्या करेगा, बहुमत लेगा, यानी कि लोकतंत्रात्मक जो क्या है एक तरह से जो पूरा का पूरा प्रवेश कक्षा के अंदर बनता है कि बच्चों से पूछ करके और बहुमत उनका लेकर के उस कार्य को करेंगे। छात्रों को स्वतंत्र निर्णय के लिए भी वो अधिकार देते हैं, और किसी भी मामले में वो क्या करेंगे, अपने छात्रों को मार्गदर्शन देंगे, लेकिन उसमें अपने विचारों को वो किसी तरह से थोपेंगे नहीं कि बच्चे को यही करना है, बल्कि उनको खुद निर्णय लेने की क्षमता उनके अंदर वो बढ़ाने की प्रयास करेंगे। ठीक है, तो इस बेस पे आंसर उपरोक्त सभी रहेगा। नेक्स्ट है इसमें शिक्षक का प्रमुख दायित्व है। ऑप्शन है विद्यालयों के कार्यों में सहयोग देना, नियमित रूप से कक्षा में पढ़ना, या बच्चों के विकास पर समुचित ध्यान देना, या समाज में उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। तो शिक्षक का दायित्व बनता है कि विद्यालय के वो कार्यों में सहयोग करें। ठीक है, फिर है छात्रों के भौतिक एवं नैतिक विकास में शिक्षक के कौन कौन से गुण सर्वाधिक सहायक होते हैं। ठीक है, ऑप्शन है इसमें मित्र के गुण, कठोर शिक्षक के गुण, माँ के गुण, या भाग्य निर्माता के गुण। तो छात्रों की भौतिक एवं नैतिक विकास में शिक्षक के अंदर जो गुण देखे जाते हैं वो एक मित्र के गुण होने चाहिए। ठीक है, मित्र की तरह क्या मतलब बच्चे को वो सिखाएं उस लेवल पे जा कर के बच्चे की जो मानसिक स्थिति है, मतलब एक तरह से उसका मेंटल लेवल है वो किस स्तर पर जा कर के सीखता है। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए एक मित्र की भांति क्या करना चाहिए, बच्चे को एक सहायता प्राप्त शिक्षक के द्वारा दी जानी चाहिए। ठीक है, फिर है शिक्षक के अपने वस्त्रों के विषय में फैशन प्रस्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि। ठीक है, अब इसमें एक क्वेश्चन है कि एक शिक्षक को वस्त्रों के विषय में, यानी कि जो टीचर का एक गेटअप होता है उसमें वो फैशन परस्त नहीं दिखना चाहिए, यानी कि फॉर्मल ड्रेस में ही दिखना चाहिए। ऐसा क्यों है, ऑप्शन है छात्रों की व्यक्तित्व का इस पर को प्रभाव पड़ता है, समाज में वह मजाक का पात्र होता है, या शिक्षक का व्यय बढ़ जाता है, या शिक्षक के प्रधान का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा वो है शिक्षक के प्रधान का प्रभाव बच्चे पर भी पड़ता है। कहीं ना कहीं बच्चे भी जो है कहीं अपने टीचर को क्या करते हैं, एक अपने रोल मॉडल की तरह लेते हैं, और वो उनको कहीं ना कहीं एक तरह से कॉपी करने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस बेस पर जो बच्चों पर जो प्रभाव है वो गलत ना पड़े, शिक्षक का प्रधान भी इसलिए
एक तरह से बिल्कुल सरल और सभ्य होना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थे 20 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।